श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी। आज दिनांक 7 सितंबर 2020 ईस्वी, ज्योतिष गणित विषयक छात्र छात्राओं के लिए उपशास्त्री कक्षा में निर्धारित पाठ्यग्रंथ लीलावती में मिश्रांतरे करण सूत्रम का पाठ प्रारंभ करता हूँ। तो छात्रों, मिश्रांतर का करण सूत्र है जो मिश्र व्यवहार से संबंधित है, प्रकरण है मिश्र व्यवहार। उसमें मिश्रांतरे करण सूत्रम का पाठारंभ करते हैं। तो सूत्र है, अथ प्रमाणेर गुणिता स्वकाला व्यतीत कालघ्न फलोद्धृतास्ते स्वयोग भक्ताश्च विमिश्र निघ्ना अप्रयुक्त खंडानि पृथक भवन्ति। अथ प्रमाणेर गुणिता स्वकाला व्यतीत कालघ्न फलोद्धृतास्ते स्वयोग भक्ताश्च विमिश्र निघ्ना प्रयुक्त खंडानि पृथक भवन्ति। अथ प्रमाणेर गुणिता, अथ अनंतरम अर्थात इतः पूर्वम मिश्र व्यवहारे करण सूत्रानंतरम, मिश्र व्यवहार के करण सूत्र के बाद मिश्रांतरे करण सूत्रम सूत्रे स्वकाला प्रमाणेर गुणिता बा प्रमाणे स्वकाला गुणिता व्यतीत कालघ्न फलोद्धृता जद भवेत् ते पृथक। तदनंतरम पृथकस्थ लब्धे स्थानम स्वयोगेन भक्ता स्वयोगेन भक्ता विमिश्रेण निघ्ना अर्थात गुणिता तो पृथक पृथक प्रयुक्त खंडन भवन्ति। अर्थात अथ अनंतरम प्रमाणे अर्थात प्रमाण धनेन स्वकाल घना कार्य, प्रमाण धन को अपने अपने काल से घना माने गुना कर देते हैं। तस्मिन उसमें स्व व्यतीत काल और फल, व्यतीत काल फल घना कार्य, व्यतीत काल और फल के घना माने घात से अर्थात गुणन से भक्त उद्धृत अर्थात भक्त भाग दे देते हैं। भाग देने के बाद जो लब्धि हो उस लब्धि को ते पृथक, उसको उस लब्धि को पृथक अलग लिख लेते हैं, पृथक स्थिति कार्य। अब उसमें उस लब्धि में स्वयोगेन भक्ता अपने उन्हीं के जोग से भाग देते हैं। तब उसके बाद तथा अब मिश्र विमिश्र निघ्ना अर्थात मिश्र धन से उसको मिश्र धन से गुना कर देते हैं। तो क्रम से प्रयुक्त खंडानि भवन्ति, तो अलग अलग खंड हो जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब प्रमाण धन को अपने काल अर्थात प्रमाण अपने फल अर्थात प्रमाण फल से
गुना कर देते हैं। उसमें अपने अपने व्यतीत काल और फल के घात से भाग दे देते हैं। भाग देने पर जो लब्धि हो उसको पृथक अलग लिख देते हैं और उसमें उस लब्धि में उन्हीं लब्धियों के जोग से भाग दे देते हैं। तो सब फलों को भाग देते हैं। भाग देने के बाद जो फल हो उस फल को, उन तीनों खंडों के फल को मिश्र धन से गुना कर देते हैं। तो क्रम से तीनों खंड अर्थात प्रमाण हो जाते हैं, अर्थात तीनों खंड आ जाता है। तो यही सूत्र है। तो अथ प्रमाणे गुणिता स्वकाला व्यतीत कालघ्न फलोधृतास्ते स्वयोग भक्ताश्च विमिश्र निघ्ना प्रयुक्त खंडान पृथक भवन्ति। तो यह सूत्र हो गया। अब इस सूत्र का उदाहरण ग्रंथकार के द्वारा प्रदत्त है। उदाहरण है जत पंचकत्रिक चतुष्क शतेन दत्तम खंडैस्त्रिभिर्गणक निष्क शतम खडूनम मासेषु सप्तदश पंचसु तुल्यमाप्तम खंडत्रयेऽपि फलं वद खंड संख्याम। इसको फिर से कहते हैं। जत पंचकत्रिक चतुष्क शतेन दत्तम खंडेस्त्रिभिर्गणक निष्क शतम खडूनम मासेषु सप्तदश पंचसु तुल्यमाप्तम खंडत्रयेऽपि ही फलं वद खंड संख्याम। हे गणक अर्थात हे ज्योतिषी, हे गणना ज्योतिष के गणना को जानने वाले, जत अर्थात जत कश्चित जो कोई व्यापारी, जस कश्चित व्यापारी, जो कोई व्यापारी निष्कशतम खडूनम, खडूनम अर्थात 6 है, उन कम ऐसा जो 100 अर्थात 94 निष्क, किसी व्यापारी के पास 94 निष्क मूलधन है, उस मूलधन को खंडे स्त्रिभे, उस मूलधन को 3 खंड कर देते हैं। खंड करके क्रम से मासेषु, क्रम से पंचकत्रिक चतुष्क शतेन दत्तम, क्रम से 5 5 त्रिक 3 चतुष्क 4 अर्थात 5% 5 रुपये सैकड़, 3 रुपये सैकड़ और चतुष्क मतलब 4 रुपये सैकड़ के सूद के दर से दत्तम दिया। तो देने के बाद मां सप्तदश पंचसु तुल्यमाप्तम मासे सप्तदश पंचसु मासेषु तुल्यम आप्तम फलम। तो सप्त 7 10 10 और पंच 5, तो एक ने जिसको 5 रुपये से कर सूद पर दिया हुआ 7 महीना में, जिसको 3 रुपये से कर सूद पर दिया हुआ 10 महीना में, और जिसको चतुष्क 4 रुपये से कर सूद पर दिया वह 5 महीना में पैसा वापस किया। तो सब तीनों खंड में तुल्यम आप्तम, खंडत्रय तुल्यम आप्तम, तो तीनों खंड में सूद फल बराबर हो गया। तो क्रम से तीनों खंडों की संख्या खंड संख्याओं बद, तो तीनों खंडों की संख्या को बताओ।
जो उस व्यापारी ने कितने कितने रुपये किसको किसको दिए। अर्थात कहने का अभिप्राय, एक व्यापारी के पास 94 निष्क मूलधन है, वह अपने मूलधन का 3 खंड करके 3 खंड में से एक खंड को 5 रुपये से कर सूद के दर से, दूसरे खंड को 3 रुपये से कर सूद के दर से, और तीसरे खंड को अर्थात तीसरे व्यक्ति को 4 रुपये से कर सूद की दर से दिया। तो उन लोगों ने, जिन लोगों को व्यापारी ने दिया, तो उन लोगों ने सप्तदश पंचसु मासेषु 7 महीना, क्रम से 7 महीना, 10 महीना और 5 महीना में बराबर बराबर धन वापस दिया। तो बताओ जो तीनों खंडों का मूलधन क्या था। तो अब यहाँ ग्रंथकारोक्त दिशा न्यास करते हैं। जत पंचकत्रिक चतुष्क सतेन दत्तम इत्यादिना उदाहरणोक्त्या न्यासः क्रियते। तदनंतरम इसमें इसके बाद एक महीना में 100 का 5 रुपया, तो प्रमाण काल 1 महीना, प्रमाण धन 100 और प्रमाण फल 5। उन्होंने 7 महीना पर में वापस किया, तो व्यतीत काल हो गया 7 महीना। यह प्रथम पक्ष हो गया, यह एक को दिया। दूसरा खंड हो गया, दूसरा खंड में 1 महीना में 100 का 3 रुपये के दर से दिया दूसरे को, जिन्होंने 10 महीना में वापस किया, तो प्रमाण दूसरा खंड हो गया, प्रमाण धन 1 रुपये 1 महीना, प्रमाण काल 1 महीना, प्रमाण धन 100 और प्रमाण फल 3 और व्यतीत काल 10 महीना। इसी प्रकार तीसरा खंड हो गया, प्रमाण काल अर्थात 1 महीना, प्रमाण धन 100, प्रमाण फल 4 रुपया 4%, और उन्होंने 5 महीनों में वापस किया, तो व्यतीत काल हो गया 5। तो ये तीनों खंड हो गया, यह तीनों खंड हो गया। अब मिश्र धन कितना है, तीनों मिलाकर के उस व्यापारी के पास कितना पैसा था, तो 94 निष्क शतम खड्गुणम, 94 निष्क था, तो 94 निष्क यह हो गया मिश्र धन। अब हम इसके बाद अथ प्रमाणेर गुणिता स्वकाला व्यतीत कालग्न फलोधृतास्ते इत्यादिना सूत्रानुसारे गणितम क्रियते। इस सूत्र के अनुसार अब हम गणित करते हैं। तो गणित क्या है, प्रमाण काल को प्रमाण धन से गुना कर देते हैं, और प्रमाण फल गुणित व्यतीत काल से भाग दे देते हैं। तो पृथक पृथक तीनों को 3 खंड हो जाता है। तो पहला खंड है, पहला खंड है 1 गुना 100 बट्टे 5 गुणित 7, यही बराबर 151 100 और 7 5 35, अर्थात 100 बट्टे 35। तो 100 बट्टे 35 यही बराबर हो गया, 5 से कट गया तो 20 पंचे 100 और 5 7 35, अर्थात 20 बट्टे 7। यह पहला खंड हो गया, यह लब्ध पहला खंड का लब्धि हुआ, यह पहला खंड हो गया। अब दूसरा खंड है, 1 महीना में 100 का 3 रुपया सूद है, तो उन्होंने 10 महीना में वापस किया, तो 1 गुने
100 भागा 3 गुणित 10, यही बराबर 100 बट्टे 10 दिया 30। यह हो गया 100 बट्टे 30, यानी 10 दहन 100, 10 दिया 30 बराबर 10 बट्टे 30। यह दूसरा खंड हो गया लब्धि। अब तीसरे आदमी को दिया, तो अर्थात तीसरा खंड है। 1 महीना में 100 का 4 रुपया, तो उन्होंने 5 महीना में वापस किया, तो 1 गुना 100 बट्टे 4 गुणित 5, यही बराबर 100 बट्टे 4 पंचे 20, अर्थात 20 एकान 20, 20 पंचे 100, यानी 5, अर्थात 5 बट्टे 1। यह तीसरा खंड हो गया। यह 3 लब्धि आ गई। पहले खंड का लब्धि 20 बट्टे 7, दूसरे खंड का लब्धि 10 बट्टे 3 और तीसरे खंड का लब्धि 5 बट्टे 1। अब इस तीनों को हम अत्र खंडत्रयाणाम जोगाकार्य, अब यहाँ तीनों खंडों का जोग हम करते हैं। तो 20 बट्टे 7 जोड़ 10 बट्टे 3 जोड़ 5 बट्टे 1, तो नीचा में 7, 3 और 1, इसका लघुत्तम हो गया 21। अब इसको हम 20 बट्टे 7 में 7 हर है, इस 7 हर से लघुत्तम अंक 21 में भाग दिया, तो 7 तिया 21, तो 3 हुआ, उसको अंक से गुना कर दिया, अर्थात 20 अंश है, तो 20 तिया 60 हो गया। अब दूसरा खंड है 10 बट्टे 3 है, तो 3 को 21 में भाग दिया, तो 3 सत्ते 21, तो 7 गुणित हो गया, और उसको ऊपर के अंश 10 से गुना कर दिया, तो 10 गुनी 7 बराबर 70, तो दूसरा खंड का जोग हो गया 70। अब तीसरा खंड है 5 बट्टे 1, तो 21 एकान 21, तो 21 गुना 5, अर्थात 21 पंचे 105, तो 105 हो गया। तो तीनों खंडों का जोग हो गया 60 जोड़ 70 जोड़ 105 बट्टे 21, अर्थात तीनों का जोग हो गया 235 बट्टे 21। अनेन त्रयाणाम खंडे, इसे तीनों खंडों में पृथक पृथक भाग दिया, और मिश्र धने गुणितम, तो मिश्र धन से गुना कर दिया, तो प्रयुक्त खंड अर्थात 1, 2, तीसरा खंड हो जाता है। तो इसको हम क्रिया फिर से करते हैं। तो पहला खंड है लब्धि का पहला खंड 20 बट्टे 7 है, और इस 20 बट्टे 7 में 235 बट्टे 21 से भाग दिया, तो यह हो गया, तो 20 बट्टे 7 गुना 21 बट्टे 235, तो ऊपर नीचा, और उसको फिर हम 94 से मिश्र धन से गुना कर देते हैं, गुणित 94, अर्थात 20 बट्टे 7 गुणित 21 बट्टे 235 गुणित 94 बट्टे कुछ नहीं तो 1 आहार से रूपम कल्प्यम 94 बट्टे 1। तो यह इसको हम ऊपर नीचा के क्रम में काटने से, तो 4 तिया 12 दूना 24, अर्थात ऊपर 21 है, नीचा में 20 बट्टे 7 है, तो 21 को 7 से काट दिया, तो 3 गुना में कटा, तो 21 के स्थान में 3 हो गया। अब नीचा 235 है और ऊपर में है 94, उस 94 को और 235 को हम काट दिए, तो 47, तो 47 दूनी, तो पहले हम 20 को और 235 को काटते हैं, 20 और 235 को काटते हैं, तो 5 गुना में काटते हैं, तो 5 का 20, 20 के स्थान में 4 हो गया, और 235 के स्थान में 5 का 20 3 5 47 हो गया, तो 235 के स्थान में 47 हो गया। अब इस 47 को ऊपर 94 में हम भाग देते हैं, तो 2 गुना में कट जाता है, तो 47 दूना 94, अर्थात ऊपर का अंक हो गया
4 गुना 3 गुना 2 बट्टे कुछ नहीं, यानी 4 तिया 12 गुने 2 बराबर 24। तो पहला खंड हो गया 24 निष्क। अब दूसरा खंड है, दूसरा खंड का लब्धि है 10/3 और इस लब्धि को तीनों लब्धियों के, तीनों खंडों के योग से भाग देते हैं और मिश्र धन से गुना करते हैं। तो 10/3 भागा 235/21 गुना 34, अर्थात 10/3 और भाग उलट के गुना हो जाता है तो 235/21 के स्थान पर में 21/235 गुणित 94। तो यह भी कट जाता है, आगे ऊपर नीचा के क्रम से काटने पर में 2 7 14 दूनी 28, तो शेष रह जाता है 28। तो यह 28 दूसरा खंड हो गया। अब तीसरा खंड है 5/1 लब्धि का तीसरा खंड आ गया है लब्धि में 5/1। अब इस लब्धि को तीनों खंडों के योगफल से भाग देते हैं तो 5/1 भागा 235/21 और उसमें हम गुना कर देते हैं मिश्र धन यानी 94 से। तो स्वरूप बन जाएगा 5/1 भागा 235/21 गुणित 94, ऊपर 94/1, यानी 5/1 गुना 21/235 गुना 94/1। तो यह भी इसको भी हम ऊपर नीचा के क्रम से काट देते हैं, अर्थात नीचा में 235 है, ऊपर 5 है, तो 5 को हम 47 गुना में काट दिए। 235 के स्थान में 47 हो गया, ऊपर 94 है, नीचा 47 है। 47 को हम 2 गुना में 94 में भाग दे दिए तो 2 गुना में भाग लग गया, अर्थात 94 को 47 से 2 गुना में काट दिए तो 94 के स्थान में 2 हो गया। तो अब क्रिया करने के पश्चात शेष बच गया 21 गुना 2, यानी 21 दूनी 42। यह तीसरा खंड हो गया। तो यही 3 खंड उन व्यापारियों ने क्रम से वापस किया। तो तीनों खंडों का मूलधन ज्ञात करना था, जो तीनों खंडों में अर्थात तीनों व्यापारियों को तीनों आदमियों को उस व्यापारी ने कितना कितना धन दिया। जो एक व्यापारी 5 महीना में, दूसरा व्यापारी 3 में, एक व्यापारी 7 महीना में, दूसरा व्यापारी 10 महीना में और तीसरा व्यापारी 5 महीना में जो वापस किया। तो कितना कितना वापस किया, तो पहला व्यापारी ने वापस किया 24 रुपया, अर्थात पहला व्यापारी को उन्होंने 24 रुपया धन दिया था, दूसरे व्यापारी को 28 रुपया धन दिया था और तीसरे व्यापारी को उन्होंने 42 रुपया धन दिया था। तो 24 जोड़ 28 जोड़ 42 बराबर 94। तो यही 94 तो मिश्र धन था और वही 94 मिश्र धन आ गया। तो इस तीनों के मिश्र धन का मूलधन पहले व्यापारी को 24 रुपया मूलधन दिया, दूसरे व्यापारी को 28 रुपया मूलधन दिया और तीसरे व्यापारी को 42 रुपया मूलधन दिया। तीनों मूलधनों का योग बराबर 94 निष्क हो जाता है, यही मिश्र धन था। तो यह उदाहरण उत्पन्न हो गया। तो छात्रों इसको सूत्रानुसार क्रिया करके समझ लेना जो मैंने बताया। तो अब आज की पाठ को हम यहीं पर विराम देते हैं और फिर हम अग्रिम
कक्षा में अग्रिम सूत्र और उदाहरण का प्रस्तुतिकरण करेंगे। अस्तु। जयतु संस्कृतम।